हैं, जो आज की क्लास का जो मुख्य बिंदु है, उनके बारे में भी आज अपन बात करेंगे। तो जो अपना पिछला बिंदु था सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने उस क्लास को बहुत ही अच्छे से पूर्ण मनोयोग के साथ में देखा होगा और आपने हर एक बिंदु को आपने नोट किया होगा। चलिए, अपन थोड़ी-सी वार्ता कर लेते हैं सर्वनाम के बारे में। तो अपन ने सर्वनाम का अर्थ समझाता सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। और जब इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो इसकी परिभाषा आती है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। बस बहुत ही साधारण सी परिभाषा इसकी अपन को देखनी है। फिर अपन ने इसकी जो भी बातें थी वो देखी और अब मैं सीधा आता हूँ सर्वनाम के प्रकारों पर। तो अपन ने बात की थी सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? तो सामान्यतः आपको जवाब ये देना है, अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो आप जवाब देंगे सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने? तो सर्वनाम सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। और वो कौन-कौन से 6 प्रकार होते हैं? आप सभी लोग आप सभी लोगों को अच्छे से याद है। एक बार मैं उन सभी सर्वनाम को आपके सामने लिख देता हूँ। सर्वनाम के प्रकार कितने? 6 प्रकार होते हैं। उनको अपन को किस प्रकार से याद करना है, वो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपने उस क्लास को पूर्ण मनोयोग के साथ में देखा और आपको सारी चीज़ें उस क्लास के दौरान ही आपको वो बातें याद हो गई। तो एक बार पुनः अपन सार के रूप में लेते हुए चलते हैं। तो सर्वनाम के प्रकार कितने? सर्वनाम के प्रकार है 6। कितने प्रकार? 6 प्रकार हैं। तो अपन ने सबसे पहला प्रकार पढ़ा था सर्वनाम का। सबसे पहला प्रकार कौन-सा पढ़ा था? अपन ने सबसे पहला प्रकार पढ़ा था सर्वनाम का सबसे पहला प्रकार कौन-सा पढ़ा था? एक बार सभी साथी बताएँगे देखो। चलो, अपन ने सबसे पहला प्रकार देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला प्रकार कौन-सा था? पुरुषवाचक सर्वनाम। और इस पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध में एक छोटी-सी क्लिप मैंने यूट्यूब पे डाली थी, जो काफ़ी चर्चा का विषय रही। लोगों ने बोला मैंने आपको ऐसा बोला था कि यहाँ पे जो ये शब्द मिल रहा है आपको पुरुष, ये सिर्फ़ पुरुषों के लिए नहीं आया, ये महिलाओं के लिए भी आता है। किसके लिए आता है? महिलाओं के लिए भी आता है। चलिए उसकी वार्ता अपन बाद में करेंगे। एक बार अपन जो आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य है, उनके बारे में बात करते हैं। चलो, तो अपन ने क्या देखा था? पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसकी परिभाषा अपन ने क्या देखी थी कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा ये होती है कि व्यक्तियों के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, किनके स्थान पर? व्यक्तियों के नाम के स्थान पर। व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम कौन-सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और यदि मैं बात करूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम होते कौन-कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कौन-कौन से होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं मैं और तुम। और इसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। और इस आप के संबंध में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया था कि आप कब कौन से सर्वनाम का प्रकार होगा। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा, तो आप विंग्स अकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और इस आप से संबंधित जो मुख्य कांसेप्ट है इस सर्वनाम का, उसको आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। आपके मस्तिष्क में एक बार वो वीडियो देखने के बाद परमानेंट आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से? मैं, तुम और आप। पुरुषवाचक सर्वनाम होते क्या हैं कि व्यक्तियों के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अपन ने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार यानी कि पुनः अपन ने इस पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद देखे थे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन होते हैं उत्तम पुरुष, कौन से होते हैं मध्यम पुरुष? आपको बस सार के रूप में ये लिखना है कि पुरुषवाचक के 3 उपभेद होते हैं। पहला उपभेद क्या होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा उपभेद इसका हो जाएगा मध्यम पुरुष और तीसरा उपभेद हो जाएगा इसका तीसरा उपभेद कौन-सा हो जाएगा? अन्य पुरुष इसका तीसरा भेद हो जाता है। अग अब अगर इनके बारे में बात करें कि उत्तम पुरुष कौन-सा, मध्यम पुरुष कौन-सा
और अन्य पुरुष कौन सा होता है? देखिए, जैसा कि लिखा आ रहा है उत्तम पुरुष का अर्थ बस आपको इतना सा समझना है कि जो बोल रहा है यानी कि वक्ता, वक्ता कौन होता है? उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला यानी कि श्रोता। मैं बोल रहा हूँ, मैं हो गया उत्तम पुरुष। आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप हो गए मध्यम पुरुष। और अपन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो वो हो जाता है अन्य पुरुष। फिर अपन ने अगला प्रकार देखा था, अगला प्रकार जो अपना था, अपने दूसरा प्रकार देखा था निजवाचक सर्वनाम का। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम यानी कि किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये स्वयं के प्रयुक्त होता है या फिर मैं कह सकता हूं खुद के लिए। और होता कौन सा है? तो वो होता है आप। कौन सा सर्वनाम? आप। अब देखो, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है आप, और यहाँ पे भी आपको आप सर्वनाम मिल रहा है। तो इन दोनों के अंदर किस प्रकार से अंतर है? तो उस अंतर को जानने के लिए आपको वो पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, तब जाकर आपको ये आप वाला कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अपन ने अगला प्रकार देखा था निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा था? निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम जैसा इसका नाम, वैसी ही इसकी विशेषता। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसकी परिभाषा अगर दो शब्दों में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि वे सर्वनाम जो निश्चितता का बोध करवाए। किसका बोध करवाए? निश्चितता का बोध करवाए। निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम। और वो होंगे कौन कौन से? तो वो आपके हो जाएंगे यह और वह। यह और वह, ये क्या है? ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चितता का बोध करवाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अपन ने जो अगला प्रकार देखा था, तीसरा प्रकार सर्वनाम का, चौथा प्रकार कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा इसका नाम, पुनः वैसी ही इसकी विशेषता। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जो किसका बोध करवाए? अनिश्चितता का बोध करवाए। किसका बोध करवाए? अनिश्चितता का बोध करवाए। वह हो जाती है आपकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और यदि मैं वो सर्वनाम पूछूं आपसे, वो सर्वनाम कौन से होंगे? तो वो हो जाएगा कोई और कब। वो सर्वनाम कौन से हो जाते हैं? कोई और कब। माफ कीजिए, कोई और कुछ। कोई और कुछ। ठीक है। फिर अपन ने जो अगला प्रकार देखा था सर्वनाम का, अगला प्रकार अपन ने देखा था प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब पुनः वही बात कि जैसा इसका नाम वैसी इसकी विशेषता, यानी कि वो आपसे प्रश्न पूछेगा, आपके बारे में जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछेगा। तो यानी कि जानने का कौन सा भाव होगा? जानने का बोध करवाए किसी के बारे में, वो सर्वनाम कौन से? कौन और कब। और इनके साथ में आप ले सकते हैं वो 6 ककार। ठीक है। फिर अपन ने अंतिम जो सर्वनाम था उसके बारे में अपन ने बात की। अंतिम सर्वनाम कौन सा? अंतिम सर्वनाम था अपन का संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या? संबंधवाचक सर्वनाम का अर्थ हो जाता है कि दो व्यक्तियों के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य, या फिर आप कह सकते हैं दो वाक्यों के मध्य जो संबंध को दर्शाए, वो संबंधवाचक सर्वनाम। किनके मध्य? दो व्यक्तियों के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य, या फिर दो वस्तुओं के मध्य, या फिर मैं कह सकता हूं दो वाक्यों के मध्य। दो वाक्यों के मध्य जो संबंध को दर्शाए, वो कौन सा सर्वनाम? वो संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये जो आपको संबंधवाचक सर्वनाम मिल रहा है, जब अपन कारक पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा अपन पुनः करेंगे। जब अपन कारक बिंदु पढ़ेंगे उस समय ये बिंदु आपके सामने पुनः आएगा। तो व्यक्तियों का नाम, कितने व्यक्तियों का नाम? दो व्यक्तियों का नाम, दो वस्तुओं का नाम, और दो वाक्यों के बीच के जो संबंध को दर्शाए, वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। और वो होते कौन से हैं? वो होते हैं जो और सो।
वो होते कौन से हैं? जो और सो, ये क्या होते हैं? ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। या फिर आपको इनके विकारी रूप भी मिल सकते हैं, इनके विकार रूप भी आपको मिल सकते हैं। तो ये जो बिंदु अपन ने पढ़ा था सर्वनाम पिछली क्लासों के अंदर, उनका एक बार अपन ने मोटा-मोटी रिवीजन देखा और आज की क्लास का जो मुख्य बिंदु